मेरा नाम रवि कुमार दलित है और मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष हूं। और यहां पर हमें बैठने की क्या आवश्यकता पड़ी और कल से जो है हम लगातार यहां पर बैठे हुए हैं। डीसी साहब से हम अंदर जाकर बात करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि आपके प्रशासन की अगुवाई में एक अस्थि जो है वो निकाली गई, उस अस्थि को ले जाकर पुलिस प्रोटेक्शन में उसको ले जाया गया। वो किसकी अर्थी थी? जबकि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये साफ स्पष्ट है, ये लोग आरक्षण की और एट्रोसिटी एक्ट की जो ये अर्थी निकाले थे और इसको शिमला पुलिस जो है बालूगंज की पुलिस प्रोटेक्शन में इसको यहाँ से निकाला गया। डीसी शिमला से ये सवाल किया गया कि आपने इनको क्या इजाज़त दी थी? उन्होंने साफ मना की कि हमने कोई इजाज़त नहीं दी थी, हमने सिर्फ यात्रा की इजाज़त दी थी। तो हमने उनसे सवाल किया कि अगर आपने यात्रा की अनुमति दी थी तो वहाँ पर शव बना तो उनको क्यों नहीं रोका गया? उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने उनसे मांग की कि ये जो शव यात्रा निकल रही है इसको रोका जाए। उन्होंने कहा कि अब ये जो है मेरी ज्यूरिडिक्शन से बाहर चला गया है। अब सवाल ये है कि एसपी शिमला, हमारे डीसी शिमला उस समय क्या करते रहे जब ये समय वहाँ पर शरेआम नारे लग रहे थे आरक्षण के खिलाफ, एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ, संविधान विरोधी गतिविधियाँ हो रही थी, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। पूरी प्रोटेक्शन में सबसे बड़ी शर्म की बात है, यह भारत देश में पहली बार हुआ है कि ऐसे बाबा साहब के जो संविधान जो बना हुआ है जिसकी पूरा देश उस संविधान को मानता है, देश के न्यायाधीश, देश की कानून व्यवस्था, देश के जो IPS, IAS, HAS और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारे जो संसद के अंदर MP बैठते हैं। और हमें तो ये भी आज बड़ी खुशी हुई कि बिड़ला जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो स्पीकर है, क्या नाम, लोकसभा के स्पीकर है, और गवर्नर साहब से जो है अभी भेंट कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और उनसे मैं अपील करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में जहां पर आप पहुंचे हुए हैं, वहां के डीसी ऑफिस के अंदर के एक डीसी ने यहां से एक यात्रा निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन यहां पर गैर जिम्मेदाराना संगठन के लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट की और आरक्षण की अर्थी निकाली। उस अर्थी को पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ से ले जाया गया। आप देश के उस मंदिर के स्पीकर हैं और हम आपसे मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो शासन प्रशासन, यहाँ की सरकार, किसी के पास भी अब कोई जवाब नहीं है, सब खामोश बैठे हुए हैं। हम कल से लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, कोई नहीं सुनने वाला है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और आज हम सुबह से बैठे हुए हैं, डीसी साहब अंदर नहीं हैं। हम अपनी बात डीसी साहब के समक्ष आज भी रखना चाहते थे, पूछना चाहते थे। कल उन्होंने हमें बोला था कि भाई साहब आज हम जो है उसका जो है ओपिनियन, कोई लीगल ओपिनियन होता है वो लेकर जो है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये कौन सा लीगल ओपिनियन है? आज 48 घंटे होने वाले हैं, उस लीगल ओपिनियन का कोई पता ही नहीं है। आप कहाँ बैठे हुए हैं? हमारे जो कानून के जो रक्षक है वो कहाँ बैठे हुए हैं? हम डीसी साहब के दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, कल से बैठे हुए हैं, आज सुबह से बैठे हुए हैं, डीसी साहब अंदर टेबल पर नहीं है। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारे को एक चीज़ तो बताओ, हम ज़बरदस्ती यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई इस तरह का धरना करे, कोई प्रदर्शन करे, लेकिन संविधान की रक्षा करना और कानून की रक्षा करना
सबसे पहले तो इनका काम था, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, और संविधान की शान में हम लोग जो है कुछ भी कर गुजर सकते हैं। और जब तक हम यहाँ पर बैठे हैं, कल रात को यहाँ पर हमारे को अंदर 10 बजे के बाद यहाँ गेट से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद हम इस फर्श के ऊपर सोए हैं, और किसी भी तरीके का कोई भी, जैसे एक व्यवहार जो है, जैसे कोई दुश्मनों जैसा व्यवहार हमारे साथ किया गया है, और आज भी हमें सज़ा दी गई है। हम तो डीसी साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने क्या कार्रवाई की है। आपने ओपिनियन के लिए भेजा था, उसमें FIR दर्ज हुई है कि नहीं हुई है? कोई जवाब नहीं है। तो हम जब यहाँ पर वो जवाब नहीं दे रहे, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें डीसी साहब को संयम से काम लेना चाहिए। हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाएं। ये बहुत बड़ा इशू है, और ये कोई मजाक नहीं है। देश के संविधान की बात है। देश के संविधान में अंकित जो कानून है, एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण, उसकी बात है, जिसकी जो शव यात्रा निकाली गई है। और हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक यहाँ से कार्रवाई नहीं होती। मेरा नाम राजेश कोच है, और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश की एक सामाजिक संस्था, जिसका जो पंजीकृत है बाकायदा, हिमाचल प्रदेश कोली समाज का प्रदेश का महासचिव हूँ। और आज इस धरने में जो हमारे साथी कल से बैठे हैं, उसमें हमारे साथी अभी रवि कुमार जी ने ब्रीफ में आपको बताया किन मुद्दों को लेकर हम बैठे हैं। उसको बार बार रिपीट करने से मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। वो हम उन्हीं मुद्दों को लेकर आज यहाँ फिर से बैठे हैं डीसी कार्यालय के बाहर। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपके माध्यम से जनता के सम्मुख लाना चाहता हूँ। आज हमें इस बात का एक बड़ा ही हर्ष भी है कि सभी जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्य संगठन हैं, उनके पदाधिकारी हमारे साथ खड़े हैं इस आंदोलन में। ये अभी शुरुआत है, आंदोलन लंबा चल सकता है, ऐसी हमें भी नज़र आ रहा है, क्योंकि शासन और प्रशासन हमारी आवाज़ को सुन नहीं रहा है। जैसे साथियों ने कहा, कल भी डीसी साहब के ऑफिस में काफ़ी समय तक बैठे रहे, लेकिन वो लीगल ओपिनियन वाली बात है, ये है वो है। लेकिन क्या उनको, डीसी साहब को ये कानून की समझ नहीं है? यदि कोई ऑफेंस इमीडिएटली पुलिस प्रशासन के सामने हो रहा है, क्या उसमें तुरंत कार्रवाई का कोई प्रावधान है नहीं है हमारे कानून में? क्या उसी वक्त कार्रवाई करने की उनको आदेश नहीं देने चाहिए थे? जबकि ये स्वर्ण समाज के जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने हमारे जो संविधान में द्वारा हमें कानून में प्रोविज़न दिए गए हैं, विशेष करके SC एक्ट, SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है, और आरक्षण का जो प्रोविज़न है, उसकी अर्थ ही इन्होंने यहाँ से लेके गए हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, इन कानूनों को गलत बताया है। क्या इस तरीके से आपका विरोध करने का जो इनका तरीका है, क्या वो इससे समाज में एक जो हमारी समरसता है उसको भड़काने वाला काम नहीं है? ये क्या इसको रोकने के लिए डीसी साहब आदेश नहीं कर सकते थे कि इनको तुरंत वहीं पर उसी वक्त गिरफ्तार किया जाए? तो हमारी प्रशासन से मांग है कि ये जो लेकर गए हैं, यहाँ से ड्रामे करके गए हैं, इनको वहीं पर रोका जाए और तुरंत इनकी गिरफ्तारी भी की जाए, और इस पर कड़े से कड़ी कानून के दायरे में जो प्रोविज़न है उसमें कार्रवाई की जाए। और एक दो पॉइंट मैं और लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो तथाकथित स्वर्ण समाज के जो पदाधिकारी है, ये आए दिन कहीं ना कहीं मीडियम के माध्यम से बड़े आंकड़े पेश करते रहते हैं जनता के सामने, और उनका जो आंकड़े पेश करने का एक तरीका है, जो समाज का एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा उसको साफ नजर आएगा कि कहीं ना कहीं उनके अंदर जातीय दंभ अभी भी भरा हुआ है। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भाई जो है, ये जो दलितों को जो हक दिए हैं वो हमने दिए हैं। उनका कहने का मतलब स्वर्णों ने दिए। वो व्यक्ति इस तरह का वो दंभ भर रहा है, शायद उसे ये मालूम नहीं है कि ये हक हमारे जो छीने गए थे सदियों से, ये स्वर्ण समाज इसको देने वाला नहीं है। इसके लिए
हमारे समाज के बुद्धिजीवी और जो महापुरुष हुए, विशेष करके बाबा साहब अम्बेडकर है, उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई के बाद हमें ये हक मिले हैं जिसके हम हकदार थे, जो हमसे छीने गए हैं। और साथ में एक दो बातें और हैं। वो एक जगह जगह ये कहते हैं कि भाई हम 62 लाख स्वर्ण है हिमाचल प्रदेश में। शायद उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं है, उसको आंकड़े मालूम नहीं है कि वास्तव में हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है, उसका जो जातीय समीकरण है वो क्या है। वो तथ्यों से परे बात कर रहा है। मैं उसमें कहना चाहूँगा जो आज की आबादी लगभग 75 लाख होगी हिमाचल की, लेकिन पिछले सेंसस में वो 68 लाख है मात्र। तो 75 लाख की आबादी में 25% तो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो सेंसस के आंकड़े हैं। 7.5% शेड्यूल ट्राइब है और 13 से 14% ओबीसी है। उसके अलावा इस प्रदेश में मुस्लिम रहते हैं, माइनॉरिटी के लोग, दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं। तो उसका जो मेरे पास यह आंकड़ा है, SC ST OBC के जो पॉपुलेशन है हिमाचल में लगभग 35 लाख की आबादी है। आप 75 में से 35 निकालो, कितने बचे? लगभग 40 लाख बचते हैं। 40 लाख में भी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी होंगे, मुस्लिम है, सिख है और ईसाई है। क्या उनकी गिनती उनको भी वो अपने साथ गिन रहे हैं? कहाँ से, किस तरह से ये आंकड़े पेश किए जा रहे हैं? तो 35-37 लाख आबादी है आपकी, अच्छी बात है। हम उसमें कोई नहीं कह रहे आबादी किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, किसी की भी कम हो सकती है। देश की बात की जाए तो देश की आबादी में इनका सिर्फ 15% के दायरे में ये लोग आते हैं। पता नहीं ये किस तरह से, कहाँ से ये आंकड़े लाता है, किसने इसको, ये कौन इसके पीछे जो इसको आंकड़े पेश करके देता है, या ये खुद ही इसका इतना दिमाग चलता है कि भाई इसको तथ्यों से परे बात कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये जो गलत आंकड़े ये पेश कर रहे हैं ये संगठन के लोग, इससे क्या हो रहा है? इससे जो दलित समाज है उनके बीच जो है एक ऐसी भावना पैदा हो रही है, एक रोष पैदा हो रहा है। रोष पैदा होने से क्या होगा कि अगर इस तरह से चलता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर सांप्रदायिकता फैल जाएगी। तो उस सांप्रदायिकता के लिए कौन जिम्मेवार होगा? क्या प्रशासन का काम नहीं है कि आगे भविष्य की बात को देखते हुए इस गलत काम को, जो ये ड्रामे सारे इन्होंने रचे हैं, और उसको वहीं पर रोका जाए? तो हमारी प्रशासन से बार बार यही विनती है, हम कोई वो नहीं चाहते हैं, कोई आपस में डिस्प्यूट नहीं चाहते, ना हम सामाजिक समरसता को बंद करना, खराब करना चाहते हैं। हमारा तो भाईचारा बनाना चाहते हैं। क्या आपने कभी दलित समाज के किसी व्यक्ति को किसी ऐसे काम को करते हुए देखा है? अब कल रोटी बेटी की बात किसी ने, हमारे साथी ने की होगी, उस पर उसने, तो रोटी बेटी का कहने का मतलब यही था कि भाई ठीक है, यहाँ पर जातियाँ हैं, अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म करना, कैसे ख़त्म होगी? जब हम साथ में उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे और आपके जो समाज में रिश्ते कायम होंगे। रिश्ते कायम होने से प्रेम प्यार बढ़ेगा और आपका समाज में समरसता आएगी। लेकिन उसमें भी वो क्या कहता है कि भाई वो तो बहलास फुसला कर लोग करते हैं शादियाँ। क्या आप इस बात से सहमत है कि भाई एक जो है दलित समाज का कोई व्यक्ति यदि किसी स्वर्ण कास्ट की लड़की से शादी करता है तो उसे कई दिनों तक तो छुप के रहना पड़ता है? क्या है वो फुसला के शादी होती है? क्या ऐसा कभी कोई कृत्य होता है? बल्कि ये हम कहेंगे कि भाई दलित समाज का तो उल्टा जो है इन बातों में शोषण होता है। जो पूरे देश में जो रेप होते हैं वो ज़्यादा दलित समाज के लोगों के साथ होते हैं। ये व्यक्ति और इसका ये संगठन, इनको आंकड़ों की कोई जानकारी नहीं है और समाज में गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, जिससे समाज की जो समरसता वो खराब हो रही है। इसलिए बार बार हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि इस शव यात्रा को तुरंत रोका जाए। यदि नहीं रोका जाता है तो आने वाले दिनों में हम इस पर रणनीति पर काम कर रहे हैं। हमारा जो विशेष करके हमारा भी एक संगठन जो कोली समाज का है, हमारी 21 तारीख को अभी राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें हम निर्णय लेंगे कि हमें किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करनी है। और उसमें जो हमारे दूसरे संगठन है, यहाँ बैठे हैं भीम आर्मी के हमारे साथी बैठे हुए हैं, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के मंगेट जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर BSP के साथी भी है, बाबा साहब अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के हैं, रविदास संत श्री रविदास सभा के पदाधिकारी है। आप ये ना देखें कि मीडिया में यहाँ कुछ ही लोग नजर आ रहे हैं आपको। अभी इस वक्त हिमाचल का जो दलित समाज है पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है कि कब कैसे हम अगली रणनीति को अमल में लाएंगे। यदि प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है, इन मुद्दों पर जो हमारी मांगे हैं उन पर अमल नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी, जिसके लिए हम तैयार हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से हम एक बार फिर से विनती करते हैं प्रशासन से कि वो हमारी बात को तरजीह दें और इस पर तुरंत एक्शन किया जाए और इस
तथाकथित शव यात्रा को रोका जाए और इन व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। धन्यवाद। जी मैं एडवोकेट अनिल कुमार मगे और अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हम यहाँ हिमाचल प्रदेश के सभी संगठनों के लोग एवं पदाधिकारी मौजूद हैं। अभी हमने सभी समाज के संगठन को बुलाया नहीं, यहाँ सिर्फ पदाधिकारी बैठे हुए। हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है, जिस तरह को समाज को बांटा जा रहा है, जिस तरह से दुश्मनी और विमनस्य की भावनाएं पैदा की जा रही है, इसको रोकने की कोशिश करें। ये जो अर्थी, ये जो जनाजा, ये जो लाश यात्रा एट्रोसिटी एक्ट की और आरक्षण की और संवैधानिक प्रावधानों की संविधान के खिलाफ निकाली गई, इससे हम बहुत आहत है। हम फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि शाम तक इस शव यात्रा को रोकें और जो इस शव यात्रा को निकाल रहे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज करके, एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज करके, आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करके उनकी तुरंत गिरफ्तारी करो और इस जो शव है, ये जो लाश बनाई है, इसको डिस्ट्रॉय करो। नहीं तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर समाज इस शव यात्रा को रोकने में पूरा सक्षम है। हम इसको रोकेंगे। हो सकता है हम कल सिरमौर में जाके रोकें, परंतु हम एक बार फिर चेतावनी देना चाहते हैं कि फिर आगे का जो भी एक्शन होगा, आगे का जो भी माहौल होगा या जो भी गतिविधियाँ होंगी, उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा।